रामायण 2.0 देवी लक्ष्मी के दीवाने लक्ष्मीपति नारायण। क्या है कल की वैष्णवी की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। हेलो फ्रेंड्स, देवी लक्ष्मी कौन है? भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी है। क्या ये सिर्फ कहने के लिए है? भक्ति की भावना की पराकाष्ठा है या वास्तविक सत्य है? वो सत्य जो माया के परे है, इस थ्री जगत से परे है, जिसको कभी ना तो मिटाया जा सकता है ना बदला जा सकता है। जी हाँ, ये वो अकाट्य सत्य है जिसे ना तो काटा जा सकता है ना बदला जा सकता है। विष्णु लक्ष्मीपति हैं, श्री हरि नारायण हैं। ये तो इस कलिकाल में ही भगवान की अनेक पत्नियां बनाई गईं। परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप शास्त्रों में छुपाकर सत्य पर झूठ की सोने की कलई चढ़ाकर श्री कृष्ण की रानियों को श्रीदेवी, भूदेवी और भी अलंकारिक नाम देकर ईश्वर की दो ही नहीं हजारों स्त्रियां सिद्ध की गईं। मात्र समाज में पुरुषों द्वारा अनेक स्त्रियों संग संबंध बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम सुख लेने की इच्छा से व्याभिचार को शास्त्र सम्मत बनाने की गलत कामना से, जबकि आध्यात्म ब्रह्म और शक्ति का सिद्धांत कहता है कि ईश्वर ब्रह्म है, उसकी पत्नी ही उसकी शक्ति है। ब्रह्म ने रमण करने की, प्रेम करने की इच्छा से अपने ही दो रूप बना लिए, एक स्त्री का, दूसरा पुरुष का। ये ही मूल प्रकृति और परम पुरुष हुए। गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण हुए। श्री कृष्ण की रानियां भगवान राम पर कामासक्त जीवात्माएं मात्र थीं। ना तो उनमें से कोई माता लक्ष्मी थी, ना ही माता लक्ष्मी का कोई विभाजन या विस्तार, क्योंकि समस्त जगत की आत्मा परम चेतना ही है और परम चेतना कभी डिवाइड नहीं होती है। शिव में शक्ति निहित रहती हैं और विष्णु में लक्ष्मी। यही श्री हरि के हृदय में देवी लक्ष्मी के चित्रों का अंकित होना है। वो सदा उनमें स्थित हैं, कभी अलग होती ही नहीं। और जब भी कोई भी रचना परमात्मा के संसार में, माया लोक में प्रकट होती है तो हर सोल शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण का संयुक्त प्रतिरूप होती है। केवल शिव शिव या शक्ति शक्ति ऐसे कोई भी रचना जन्म नहीं लेती है। और इसी कारण श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरा जन्म जीवात्माओं की भांति नहीं होता है, मैं अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके जन्म लेता हूँ। इस तरह जो परमात्मा लक्ष्मी नारायण स्वरूप में निराकार अवस्था में या परम लोक में संयुक्त होते हैं, वो ही माया के लोक में यानी धरती लोक में दो शरीरों में, स्त्री के शरीर में सीता या राधा और पुरुष के शरीर में राम या कृष्ण बनकर अवतरित होते हैं, कल्कि और वैष्णवी बनकर अवतरित होते हैं। यही भृगु ऋषि के श्राप अपनी स्त्री से विरह सहने का भगवान विष्णु को अर्थ है। अर्थ एक ही स्त्री है, कई स्त्रियां नहीं हैं। और वो एक स्त्री देवी लक्ष्मी आदि शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो परम ब्रह्म भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी ब्रह्म की शक्ति हैं, ब्रह्म के पालन कर्ता रूप की शक्ति हैं, जगत जननी हैं, जगत का पालन पोषण करने वाली हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने देवी सीता को जगदम्बिका आदि शक्ति महामाया कहा है श्री रामचरितमानस में। ये तो कलिकाल में ही देवी लक्ष्मी के सत्य छुपाए गए और भगवान विष्णु की अनेक स्त्रियां श्रीदेवी, भूदेवी सब कल्पित की गईं, जबकि आदि शक्ति ही लक्ष्मी हैं, श्री हैं, भू हैं, प्रेम शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति और संपूर्ण शक्ति जगत जननी है। इसीलिए बंगाल के प्रसिद्ध संत कृष्णदास जी ने देवी राधा को श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति कहा है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही, शास्त्रेण प्रमाण। यानी देवी राधा, देवी लक्ष्मी का कोई विभाजन नहीं हुआ है, कोई खंडन नहीं हुआ है। और कृष्ण और राधा एक हैं, दो अलग अलग व्यक्तित्व नहीं हैं, सिर्फ देह से अलग हैं। ऊर्जा से यदि अलग हैं तो स्त्री और पुरुष की हैं, पर दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, जो परमात्मा ने स्वयं से प्रेम करने के लिए धारण किए हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि विष्णु सिर्फ देवी लक्ष्मी के दीवाने क्यों हैं। ये परम सत्य है, ईश्वर का पुरुष रूप अपने ही स्त्री रूप का दीवाना है। और यही लॉर्ड कल्कि और देवी वैष्णवी के अद्भुत और रहस्यमय परम प्रेम का कारण है। लक्ष्मी अवतरित हुई हैं
देवी लक्ष्मी बनकर विष्णु अवतरित हुए हैं, श्री कल्कि बनकर। और इसीलिए इस बार जो कहानी है वो द्वापर की अधूरी कहानी, जहाँ देवी राधा छूट गई हैं, श्री कृष्ण से दूर हो गई हैं, वहाँ से फिर से शुरू हुई है। और जहाँ राम अपनी सीता को अपने साथ लेकर ही परम धाम जाएंगे, सतयुग को धरा पर अवतरित करके इस रामायण 2.0 की वो कहानी होगी जो परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी धरा पर अवतरित करेगी। साथ ही ये भी सिद्ध होगा कि भगवान विष्णु की एक ही पत्नी है, देवी लक्ष्मी। बाकी सब कलिकाल का काला माया जाल है जो देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि की कहानी के प्रकट होने के साथ ही सदा सदा के लिए कट जाएगा और धरती पर सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा का सत्य स्वरूप फिर से पूजा जाएगा, जो सतयुग का आधार है, डिवाइन एरा का आधार है। और हमने आपको ये भी बता दिया है कि यहाँ माया के जगत में जितनी भी जीवात्माएं या रचनाएं प्रकट होती हैं वो शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण का ही प्रतिरूप होती हैं, प्रतिकृति होती हैं। सिर्फ शिव शिव या शक्ति शक्ति ऐसे कोई जन्म नहीं लेता है, इसलिए भी शक्ति का विभाजन संभव नहीं है शरीरधारियों में, या जो कारण शरीर होता है वो बिना शिव शक्ति के संयुक्त हुए बनता ही नहीं है। इसलिए भी देवी लक्ष्मी का विभाजन या खंडन संभव नहीं है। और दूसरे प्रमाण और साक्ष्य, जामवंत की पुत्री जामवंती और चंद्रसेना अहिरावण महिरावण की पत्नी नागकन्या जो सत्यभामा के रूप में सत्यजित के यहाँ जन्मी और श्री कृष्ण की ये रानियाँ बनी, ये सभी वो चरित्र हैं जो त्रेता में भगवान राम पर मोहित हुई जीवात्माएं ही थीं। साथ ही इस तरह आप ये भी जान गए कि हर सोल हर आत्मा यहाँ स्वयं ही शिव शक्ति ये लक्ष्मी नारायण है। इसीलिए हर सोल स्वयं ही परमात्मा की प्रतिकृति है। प्रतिकृति माया है और परमात्मा सत्य है। जो भी आत्मा हरि की कृपा से अपनी भक्ति जप तप साधना से इस सत्य को जान जाती है वो माया को काटकर मूल स्वरूप में मिल जाती है या मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर लेती है। इस तरह जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि एको अहम बहुश्यामी, यानी मैं ही एक से अनेक हो गया हूँ, और फिर ये भी कहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई है भी नहीं, तो जाने माया के जगत में कई चेतनाएं प्रतीत होती हैं, मात्र प्रतीत होती हैं नहीं। माया से परे जो परम लोक है वहाँ एक ही चेतना है, परम चेतना, सुप्रीम फ्लेम, और वो लक्ष्मी नारायण कहें या शिव शक्ति स्वयं की पत्नी भी है, स्वयं ही स्वयं की पति भी है। वो पूर्ण है, पूर्ण काम है और उसके सिवा किसी और का कोई अस्तित्व भी नहीं है। इस तरह ये परम सत्य है, परम रहस्य है, चेतना का, आत्मा का, परमात्मा का, कि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। माया के जगत में प्रतीत होती हर चेतना स्वयं परमात्मा है, परमात्मा का प्रतिबिंब है, और हर प्रतिबिंब अपने सत्य स्वरूप को पाना चाहता है। भले ही वो माया के जगत में भटक जाता है, यहाँ के आकर्षण में भटक जाता है, पर अंतर चेतना इसके लिए प्रयास करती रहती है कि वो अपने परम सत्य स्वरूप को प्राप्त कर ले। यही परमात्मा को प्रेम करना, स्वयं को प्रेम करना है। परमात्मा और हम दो नहीं हैं, एक ही हैं। दो का अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ एक ही है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। और वो जो एक सत्ता, वो जो शिव शक्ति लक्ष्मी नारायण की ऊर्जा है, लक्ष्मी नारायण को चाहती हैं, शक्ति शिव को चाहती हैं, नारायण लक्ष्मी को, शिव शक्ति को। कितना सरल है यह अध्यात्म, आत्मा का सत्य, स्वयं का सत्य स्वरूप, और कितना सुंदर प्रेम का ये रहस्य है, जिसके कारण विष्णु देवी लक्ष्मी के दीवाने हैं, श्री कल्कि देवी वैष्णवी के दीवाने हैं। कितनी स्ट्रांग है श्री कल्कि और देवी वैष्णवी की लव बॉन्डिंग, जो सतयुग ही नहीं, समस्त जगत, सब जीवात्माओं, सब जड़ चेतन चराचर के अस्तित्व का आधार और कारण है। हरि ओम।